दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मुकेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग में बीएचएस। यदि दोस्तों आपने मेरे एपीआई डेवलपमेंट का पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए उसे फटाफट देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। ठीक है। अब इस वीडियो में हम एपीआई इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हमने जो लास्ट वीडियो में एपीआई बनाई थी, ठीक है, उस एपीआई को हम अपने ऐप में किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हम किस तरह से एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे हमारे ऐप में वो मैं बता देता हूँ। तो हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की हेल्प लेने वाले हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया वोली एंड डेटाबेस, ठीक है। और भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बट अभी हम वोली लाइब्रेरी से डेटा एक्सेस करना सीखेंगे हमारे एप्लीकेशन में। दोस्तों दिमाग में आ रहा होगा कि लाइब्रेरीज का ही हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉइड में क्या होता है, एक मेन थ्रेड होता है। मेन थ्रेड रिस्पॉन्सिबल होता है यूआई एंड यूजर इवेंट्स के लिए। अब उसी मेन थ्रेड को मैं बोल दूंगा कि डेटा एक्सेस करो तो वही मेन थ्रेड क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा हमारे डेटा को एक्सेस करने में। तो उस समय हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। फिर आपने देखा भी होगा कभी कभी आपके मोबाइल में इस तरह का अलर्ट आता है जब आप काफ़ी सारी आप एप्लीकेशन चलाते हो, ठीक है, तो मल्टीपल थ्रेड्स क्या होते हैं, काम करते हैं। और कभी कभी देखा भी होगा तो इस तरह का अलर्ट जनरेट होता है। ठीक है, उस कंडीशन को आप बोल सकते हो कि उस समय आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं करती है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, खुद का एक थ्रेड क्रिएट करते हैं। क्योंकि अब जो मेन थ्रेड से हम नहीं बोलेंगे कि भैया हमको डेटा एक्सेस करके दें, हम खुद का थ्रेड क्रिएट करेंगे और उस थ्रेड में हम डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है। अब जो डेटा को हमने एक्सेस किया है एपीआई के थ्रू, उस डेटा को हम क्या करेंगे, मेन थ्रेड में भेजेंगे। अभी हम मेन थ्रेड को नहीं बोल रहे कि तू डेटा एक्सेस करके दे, क्योंकि जो मेन थ्रेड का काम होता है सिर्फ रेंडरिंग का काम होता है। तो अब वो हमारे डेटा को रेंडर करके देगा। ठीक है, क्योंकि हमने खुद के थ्रेड से अपने डेटा को एक्सेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा आया उस डेटा को हम मेन थ्रेड में पास करेंगे, तो वो थ्रेड हमको क्या करके देगा, डेटा को रेंडर करके देगा। और भी टास्क होते हैं, ठीक है, असिंक टास्क हो गया, एचटीटीपी के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए। देन इसके बाद कैशिंग के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके पास डेटा आया है या नहीं आया वो चेक करना पड़ेगा। देन प्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। रिट्राई की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आप जो रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज रहे हो कहीं वो कैंसिल तो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें काफ़ी सारा कोड करना होता है। तो इस सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं। ठीक है, वो पहले से ये सारा कोड कर रखे होते हैं उस लाइब्रेरी में। क्योंकि यदि आप खुद सोचो विदाउट लाइब्रेरी के आप यदि काम करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारा कोड करना पड़ेगा। तो हम अपने डेवलपमेंट के जो एक्स्ट्रा एफर्ट को बचाने के लिए हम थर्ड लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। और ये वेल टेस्टेड होती है सारी की सारी लाइब्रेरी। अभी जब हम वोली पे काम करेंगे, वोली खुद गूगल ने बनाई है, ठीक है, तो उसी की हेल्प से हम डेटा फेच करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी हुई है, आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मेन एक्टिविटी हमारी दिख रही है। तो जैसे अभी हमें, तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा मेन एक्टिविटी, यहाँ पे मैंने एक पहले से एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी है, ठीक है। अब हम इसके पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो न्यूज़ दिखानी है, न्यूज़ दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम सारा डेटा शो कराने वाले हैं। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं 3 डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, ठीक है। एक वॉली के लिए, एक मटेरियल डिज़ाइन के लिए और एक लाइट जो इमेज के लिए होता है। तो मैं तीनों ये डिपेंडेंसी है उनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मटेरियल डिज़ाइन के लिए यूज़ हो रही है, ये जो हो रही है ग्लाइड, ठीक है। इसमें जो यूआरएल के थ्रू इमेज आएगी, ठीक है, तो वो ग्लाइड की क्लास की हेल्प से हम दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए ये डिपेंडेंसी यूज़ करने वाले हैं। वोली वोली का दोस्तों हम डेटा को फेच करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए। तो अभी तीनों की तीनों एपीआई हमें ऐड करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। देन इसके बाद आपको आपका प्रोजेक्ट सिंक करना होगा, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे जाने के बाद यहाँ पे हमें अब रिसाइकल व्यू को लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम अपने डेटा को शो कराने वाले हैं।
तो अभी इमेज पैटर्न ले लेता हूँ, विथ इसकी हाइट, रैप कंटेंट ले लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद में एक इसकी आईडी दे देता हूँ दोस्तों। अपन आईडी दे देते हैं न्यूज़ लिस्ट, ठीक है, जिसमें न्यूज़ आएगी। यहाँ पे हमारी न्यूज़ लिस्ट दिखेगी, ठीक है दोस्तों। और एक बार मैं आपको एपीआई बता देता हूँ, जो हमारी एपीआई थी, न्यूज़ एपीआई, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी एपीआई है, ठीक है। अब इस एपीआई को हम अपने ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐप में इंटीग्रेट करने के लिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम वोली का यूज़ करने वाले हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए। तो सबसे पहले अभी हमने रिसाइकल व्यू जो बनाया है, ठीक है, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं हमारी मेन एक्टिविटी में। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसाइकल व्यू, ठीक है। देन इसके बाद न्यूज़ लिस्ट, ठीक है। इसके बाद मेरे को अब इसको बाइंड करना होगा आईडी के थ्रू। तो न्यूज़ लिस्ट, ये हमारा रिसाइकल व्यू। देन इसके बाद हमको यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी लेना है, जो हमारी आईडी हमने दी हुई है रिसाइकल व्यू की, ठीक है। ये न्यूज़ लिस्ट, इसको मैं एक काम करता हूँ, न्यूज़ लिस्ट आईडी कर देता हूँ, ताकि तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन जाते हैं मेन एक्टिविटी में, ये हमारी न्यूज़ लिस्ट आईडी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम डेटा को फेच कराने वाले। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक, ठीक है, वॉइड, देन इसके बाद गेट न्यूज़। फंक्शन में हम अपने न्यूज़ को फेच करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों पहले हम वॉली की एक क्लास होती है, ठीक है, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। देन उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। देन इसके बाद न्यू करके उस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के में हमें एक यूआरएल पास करना है, मेथड पास करनी है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप मेथड पास करोगे कि आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो आपकी यूआरएल में, गेट या पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड हम दे देते हैं। अभी हम इसमें पोस्ट गेट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम गेट लिख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूआरएल देना होगा, कौन सा यूआरएल, जो एपीआई का है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल, देन इसके बाद स्ट्रिंग, देन हमारा एपीआई का यूआरएल जो है, ठीक है, तो एपीआई यूआरएल नाम दे देते हैं वेरिएबल का। देन इसके बाद यहाँ पे हम यूआरएल को डायरेक्टली लिंक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एपीआई का यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे हमें यूआरएल पास करना है। तो दोस्तों हमारा यूआरएल क्या है, एपीआई यूआरएल। देन इसके बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स लिसनर होगा। तो जस्ट हमारा देखो ये हमको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको रिस्पॉन्स लिसनर, जस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब फोन रिस्पॉन्स मेथड जनरेट हो गई है, ठीक है। अब एक मेथड और हमें यहाँ पे लिखना होगा, न्यू एरर पर्सनल। ये यदि हमारे जो एप्लीकेशन में जब हम एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं, यदि उस एपीआई में कोई इशू आते हैं, ठीक है, तो वो एरर आती है, तो वो यहाँ पे, ठीक है, वो एरर यहाँ पे शो होगी, ठीक है, उसको हम टोस्ट में दिखा लेंगे। तो ये अभी हमारी वॉली की एपीआई कॉलिंग के इतना फंक्शन बन चुका है। तो दोस्तों वॉली में जो डेटा होता है वो क्यू के फॉर्म में ऐड होता है, ठीक है। पहले एक क्लास होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट क्यू करके, ठीक है, वो लेनी होगी। देन इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एट डेटा होगा, तो उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखना होगा वॉली डॉट न्यू, ठीक है, वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, ठीक है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, ठीक है, उसको पास करना होगा, जो हमारी करंट एक्टिविटी है दिस। इसके बाद एड डेटा के अंदर हमने जो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है str, उसको हमें एड करना होगा, ठीक है दोस्तों। str हम एड कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा ये वॉली का फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, ऑन क्रिएट मेथड में। हमने कॉल कर दिया ऑन क्रिएट मेथड में। तो दोस्तों अभी जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम एक बार प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए इसमें फंक्शन होता है log डॉट डी, ठीक है। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स लिख लेते हैं। तो अभी जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा वो हमें यहाँ पे लॉकेट में दिख जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे गेट न्यूज़ का एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डेटा यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा डेटा इको होगा, ठीक है।
यहाँ से चेंज करना है। तो दोस्तों अभी हम इतना फंक्शन बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन से हम न्यूज़ को गेट कराने वाले हैं। यहाँ पे हमने यूआरएल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने डेटा को अभी लोड करा के देखेंगे। देन इसके बाद दोस्तों आप जब भी HTTP रिक्वेस्ट के साथ काम करते हो तो आपको यहाँ पे इंटरनेट परमिशन लगानी होती है, ठीक है। तो अभी हम इंटरनेट परमिशन और दे देते हैं, इंटरनेट परमिशन, ठीक है। ये हमारी इंटरनेट परमिशन हमने लगा दी है। देन इसमें एक चीज़ और होगा दोस्तों, यदि आप 8 वर्जन में काम कर रहे हो, मतलब एंड्रॉइड के यदि 8 से ऊपर वाले वर्जन में काम करते हो, तो यहाँ पे हमको एक क्या ट्रैफिक क्लियर करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी ये काम नहीं करती है, तो उसको हमने जस्ट अलाउ क्लियर यूजर डेटा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन में ये मैंने लगा दिया है। ये हमारी इंटरनेट परमिशन भी हो गई है। अब एक बार हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात और, अभी ये लोकल होस्ट है तो हमारा डेटा इससे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह हमें आईपी एड्रेस लेना होगा, तो आपको जस्ट आपका CMD ओपन करना है, ठीक है। CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है IP config, ठीक है। IP config आप लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास IPv4 एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 192.168. यदि मैं इसके थ्रू भी API को कॉल करता हूँ तो भी डेटा फेच होके आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। अभी हमारा URL बना है, तो अब इस URL को हमें कहाँ लगाना है, हमारे इस API URL में, ठीक है। एक बात और दोस्तों, यदि आप आपके एक ही नेटवर्क से और सारे डिवाइस को भी कनेक्टेड रखते हो, जैसे आपने मोबाइल भी एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करके रखा है, मतलब हॉटस्पॉट के थ्रू आपका लैपटॉप भी कनेक्ट है और आपका मोबाइल भी कनेक्ट है, तो आप आपके मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन से जो भी डेटा आएगा वो देख पाओगे, ठीक है। बट आपका ये एक शर्त है कि आपका दोनों सिस्टम, मतलब दोनों डिवाइस आपके एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप IP एड्रेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने IP एड्रेस भी दे दिया, देन हमने इंटरनेट परमिशन भी दे दिया। अब एक बार हम इस एप्लीकेशन को रन करा लेते हैं, देन इसके बाद हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉग होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं हमारे रिस्पॉन्स में कोई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब अभी हमारी जो हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, गेट न्यूज का, वो सही से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दोस्तों एक चीज और आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। आप डीबग में देख रहे हो या वर्बस में देख रहे हो, ठीक है, इन्फो में देख रहे हो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लोग डी लगाया है, तो आपको जो आपका डेटा दिखेगा वो, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट डीबग, ठीक है। यदि आप यहाँ पे ई करोगे तो आप एरर में देख पाओगे, जैसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे यदि मैं डी की जगह ई कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा डेटा। तो अभी जैसे हमने डीबग किया था तो इसलिए मैंने लोग डी लगाया है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आप बोलोगे सर हमको तो डेटा दिख ही नहीं रहा है। तो अभी हमारा यहाँ पे जस्ट डेटा प्रिंट हुआ था। अब हम एक बार API चेक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डेटा आ रहा है उसको हम काय में सेट कराएंगे, रिसाइकल व्यू में। तो अब हमें रिसाइकल व्यू के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, इसके बाद यहाँ पे दिस लेआउट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद फॉल्स, ये अब हमारा रिसाइकल व्यू में डेटा सेट होने के लिए हमने सेट लेआउट मैनेजर का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और दे देते हैं हम, सेट तो अब हमारी यहाँ पे न्यूज इसमें सेट हो जाएगी। अब हमको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक अडेप्टर क्लास बनानी होगी। तो दोस्तों अब हम डेटा दिखाने के लिए हमें एक अडेप्टर क्लास बनानी होगी, तो हम एक अडेप्टर क्लास बना लेते हैं, ठीक है। न्यूज अडेप्टर हमने एक क्लास बना ली है। अब दोस्तों इस क्लास को बनाने के बाद हम इसमें रिसाइकल व्यू को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो रिसाइकल व्यू को मैंने एक्सटेंड कर लिया। इसके बाद इसमें मैं अडेप्टर को ऐड करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले आपको इतना करना है, देन इसके बाद आपको एक व्यू होल्डर बनाना है। व्यू होल्डर का नाम कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। तो माय न्यूज व्यू होल्डर, ठीक है, मैंने नाम दे दिया।
इसके बाद मैंने एक्सटेंड किया किसको, व्यू होल्डर क्लास को, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है माई न्यूज व्यू होल्डर का, तो वो हम बना लेते हैं। तो पब्लिक माई न्यूज व्यू होल्डर, देन इसके बाद इसके अंदर आपको दोस्तों व्यू पास करना है। तो अभी हम व्यू को पास करेंगे इसमें व्यू, ठीक है, वी करके हमने व्यू दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे सुपर कीवर्ड के अंदर आपको जस्ट वो सेट करना है। तो ये हमारा माइनस व्यू होल्डर बन चुका है, ठीक है। अब इसको जैसे आपको अडेप्टर के साथ पास करना है, तो माई न्यूज अडेप्टर, ठीक है, न्यूज अडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। इसके बाद आपको ये दोस्तों बोलेगा कि मेथड को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो जस्ट हम मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो हमारा अभी अडेप्टर क्लास बन चुकी है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लेआउट बनाना होगा कि हम किस तरह से अपने न्यूज़ को दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हमें एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम न्यूज़ दिखाने वाले हैं। तो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक XML फाइल लेते हैं, देन उस लेआउट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ व्यू लेआउट, ठीक है, इसमें हमारी न्यूज़ दिखेगी। दोस्तों अब हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, टाइटल दिखाएंगे, देन इमेज दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार मैं आपको ले चलता हूँ न्यूज़ API पे। दोस्तों मैं आपको एक बार ले चलता हूँ न्यूज़ API पे, ये हमारी न्यूज़ API ये। तो देखो हमें टाइटल दिखाना है, डिस्क्रिप्शन दिखाना है, या फिर हम कंटेंट दिखा सकते हैं, देन इसके बाद हम इमेज दिखाएंगे। तो हम तीन चीज़ दिखाने वाले हैं, टाइटल, इसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन, और देन इमेज का URL, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कार्ड व्यू ले लेते हैं थोड़ा, उससे क्या होगा हमारी मटेरियल कार्ड व्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम मटेरियल कार्ड व्यू का यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है। देन इसको रैप कंटेंट दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कंटेंट पैडिंग दे देते हैं, जितनी भी हमको रखना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को 10 कंटेंट पैडिंग देनी है, ठीक है। इसके बाद मार्जिन, मैं मार्जिन भी दे देते हैं इसमें, लेआउट में 5 हमने मार्जिन दे दिया, ठीक है। इसके बाद इसको भी हम रैप कंटेंट कर देते हैं। अब इसकी रेडियस या एलिवेशन दे देते हैं, ठीक है। कार्ड एलिवेशन मतलब हम इसको 5 कार्ड एलिवेशन दे देते हैं। हमने कार्ड व्यू लिया, इस कार्ड व्यू के अंदर हम एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, ठीक है, जिसके हम एक मैच पेरेंट दे देते हैं और हाइट इसकी रैप कंटेंट दे देते हैं, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन हम वर्टिकल दे देते हैं, क्योंकि अभी हम इमेज दिखाने वाले हैं इसमें, ठीक है, वर्टिकली। देन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिखाने वाले, तो अभी हमको एक इमेज लेना पड़ेगा, इमेज व्यू, ठीक है, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। देन इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज व्यू की एक आईडी देना पड़ेगा, तो न्यूज़ इमेज IMG कर देते हो, देन आईडी, ये हमने बना दी इसकी आईडी, ठीक है। इसके बाद तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, मैं उसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू बनाना है, जिसमें मैं टाइटल सेट कराऊंगा, ठीक है। तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट रहेगा, टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट कलर अभी हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक का कलर कोड है। उसको एक आईडी दे देते हैं, तो TV और टाइटल, ठीक है, टाइटल, ये हमारा यहाँ पे टाइटल आ गया, इसकी भी हमने आईडी दे दी। देन इसके बाद अब हम एक और टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, जिस तो हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी सेट करने वाले, तो यहाँ पे हमें इसकी आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है, TV टेक्स्ट व्यू मतलब, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हो, इसमें हमारी इमेज सेट होगी, इसके अंदर हमारा टाइटल सेट होगा, देन इसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन सेट होगा। तो अभी हमने जैसे एक लेआउट बनाया है, ठीक है, इसके अंदर अभी हम डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ, तो टाइटल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इमेज में अभी हम बाय डिफॉल्ट कोई इमेज नहीं है, तो अभी हमारे पास, ठीक है, कोई इमेज नहीं है। हाँ, जब हमको इमेज नहीं मिलती है तो उसके लिए हम एक आइकन सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों इमेज नॉट फाउंड के लिए हम एक पीएनजी सर्च कर लेते हैं फ्लैट आइकन से, ठीक है। कि जब हमारे पास यदि हमको इमेज नहीं मिलती है तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उस पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम इमेज नॉट फाउंड वाली एक इमेज सर्च करने वाले, ठीक है। जब हमको इमेज नहीं मिलेगी उस समय हम ब्लैंक इमेज सेट करा देंगे। तो कौन सी, ठीक है, इमेज नॉट फाउंड, ये ठीक रहेगा। देन इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों ये इमेज मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। जस्ट इसे मुझे कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ड्राइवेबल फोल्डर में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अभी हमारे पास एक पिक्चर के नाम से आ गए, तो बैकग्राउंड में क्या रहेगा, साइज काफी बड़ा हो रहा है तो हम एक फिक्स साइज दे देते हैं। इसकी हाइट हम मान लो 300 कर देते हैं, ठीक है, इमेज की। दोस्तों हमने इसकी हाइट कर दी है, ठीक है, 300, जैसा कि आप देख पा रहे हो। थोड़ा टेक्स्ट हमारा अच्छा लगे तो इसमें हम थोड़ी सी पेडिंग और दे देते हैं, 10-10 की, और इसमें भी हम पेडिंग दे देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह से न्यूज़ दिखेगी। यहाँ पे इमेज आएगा, यहाँ पे टाइटल आएगा और यहाँ पे न्यूज़ डिस्क्रिप्शन आएगी। तो हम अपने रिसाइकल व्यू में जाते हैं एक बार, ठीक है, मैन एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ पे हम आइटम लेआउट सेट कर देते हैं, आइटम लिस्ट आइटम, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने अभी बनाया लेआउट, ये हमारा न्यूज़ लेआउट देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हमको डेटा जब फेच होके आएगा तो इस तरह से हमें दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जस्ट लेआउट तैयार किया है, ठीक है, कि हम जो न्यूज़ डेटा आ रहा है उसको किस तरह से लिस्ट में दिखाने वाले हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो एपीआई से डेटा आ रहा है उसको किस तरह से हम पार्स करेंगे, एंड अडेप्टर की हेल्प से हम किस तरह से इसको रिसाइकल व्यू में सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपको बहुत सारा थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा।